सूती के दाम आई थी कि कॉल बोले सारी किनारे को तो बता आपका आगे बनना है दिख रहा है ना। लगायला का काम म्हणजे कोण काम चालले ना रवी छः मीटर ब्लाउज रहता है मीटर तो रखने एक एक करके बता दीजिए। वो वाला नहीं है इस पे लिख दीजिए। नहीं अपना उनको जो समझ इसमें भी बता निकाला कोने के निकाल दो साड़ी वगैरह जो भी होता है जो लोगों का होता है ना वो पैसा वगैरह देखते ये निकाल दीजिए। सबका एक ही कलर है क्या? मेरे को भी दो कुछ काम करनी हाय गाइस, तो हम यहाँ बैठे हैं गिफ्ट सारे पैक करने जो हमारे यहाँ से जाएंगे। मैंने आपको पहले भी एक ब्लॉग शेयर किया था जब होली में, आई थिंक होली में, हाँ, मेरे ससुराल से गिफ्ट आए थे मेरे लिए, तो मैंने वो सारी चीज़ें आपको दिखाई थी। तो मैंने सोचा इस बार भी, और फिर उसके बाद आपका यही कमेंट आया था कि आपके यहाँ से क्या गया, वो आपने तो दिखाया नहीं, तो उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई है ना, तो मुझे बनानी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि अभी जो जा रहा है मैं उसकी वीडियो बना लूँ। तो ये सारे गिफ्ट पैक हो रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि कैसे पैक करना, और मैंने नेल एक्सटेंशन करवा के ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसकी वजह से कोई भी चीज़ मुझसे फोल्ड नहीं हो रही, फोल्ड होने की जगह और ख़राब होती जा रही है। देन फिर यहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे यहाँ से किसी के लिए, मैरिड वुमेन के लिए कुछ भी चीज़ें जाती है, उसके अंदर सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, ये सारी चीज़ें हम ज़रूर रखते हैं, है ना। तो ये तो ज़रूर सिंदूर तो ज़रूर ही रखा जाता है, और बिंदी वो मम्मी कहती कि रखा जाता है। फिर हम सारी यही पैक कर रहे थे, चूड़ी के कलर देख देख के डाल रहे थे, कुछ चूड़ियों के कलर मम्मी थोड़ा सा मिसमैच लेकर आ गई थी। यहाँ पे हमारी बातें भी चल रही थी, मेरे को हंसी आ रहा था कि देखो मेरे नील कितने प्यारे हैं। कह रही है जब तू बैठी क्यों, जब तेरे से कोई काम नहीं हो रहा, कुछ फोल्ड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर बैठ क्यों इसलिए गई है। तो मैंने सोचा भाई मैं ब्लॉग सारे शेयर करती हूँ, तो ये भी बैठ के थोड़ा सा शेयर कर दूँ। बाकी मेरे से ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी, झूठ क्यों बोलूँ कि मैंने सब कुछ फोल्ड कर दिया, ये वो मैं बस मैचिंग करा रही थी। फिर मैं भाभी को दे देती कि आप देख लो, आप कर लो, ये इसके मैचिंग का, इसके मैचिंग का। एक चूड़ी ढूंढने में हमें इतना टाइम लग जा रहा था, मम्मी मेरे पे इरिटेट भी हो रही थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
कि मेरे इंगेजमेंट के ब्लॉग नहीं आ रहे, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा कुछ भी। तो बस कहते हैं ना, नज़र इज़ रियल, तो वही हुआ है मेरे साथ। बट कोई नहीं, आपको अब सारे ब्लॉग मेरे मिलेंगे इंगेजमेंट के। अब वो टाइम आया, अब वो चीज़ें हुई हैं, तो आपको वो चीज़ें, उन चीज़ों के ब्लॉग आपको मिलेंगे। तो आप ढेर सारा प्यार दें, मैं यही चाहती हूँ। हाँ, आप थोड़े से नाराज़ हैं, थोड़े से क्या, थोड़े ज़्यादा नाराज़ है कि मेरे ब्लॉग टाइम पे नहीं आए। तो चीज़ टाइम पे नहीं हो पा रही है, इसलिए आपके पास टाइम से ब्लॉग नहीं आया। तो इसके लिए आप प्लीज़, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा समझें और ये चीज़ें मुझसे बार बार आप लोग ना पूछें। बस एज़ अ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझसे पूछो ही मत। आपका भी कंसर्न सही है कि आपने जब इंगेजमेंट डेट रिवील किया तो आपने ब्लॉग क्यों नहीं डाला। हम ऐसे ही आपके ब्लॉग में, हर ब्लॉग में कमेंट कर रहे हैं, आप वहाँ रिप्लाई नहीं दे रहे हो। तो मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कुछ कहने के लिए। मैं खुद परेशान बहुत ज़्यादा हूँ, इसलिए मैं उन चीज़ों को टाल रही हूँ। मैं उन पे ध्यान भी नहीं देना चाहती और आप ये चीज़ें समझ सकते हैं, यही मैं कहना चाहती हूँ। बस मेरे अब इंगेजमेंट के जो ब्लॉग है वो रेगुलर आएंगे, रेगुलर यानी कंटिन्यू आते रहेंगे। आप एक ब्लॉग देखो, आप एंजॉय करो, फिर आपको मेरे ब्लॉग मिलते ही रहेंगे। मैं ये सही कह रही हूँ कि अब जितना टाइम मैंने आपके कमेंट आने में पढ़ के रिप्लाई नहीं किया ना, उससे कम टाइम में मैं आपको सारे ब्लॉग शेयर करूँगी, एक एक छोटी चीज़ शेयर करूँगी। मेरे अंदर भी ये था कि मेरी कोई भी चीज़ें होगी ना, मैं आपके साथ तुरंत ऑन द स्पॉट आपके साथ शेयर करने वाली। बट चीज़ें ठीक नहीं है यार, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ जब वो चीज़ मेरे लाइफ में आई नहीं रही है। तो बस यही कहना चाहती हूँ, अब वो चीज़ें हो गई है। और मैं एक चीज़ ज़रूर सीख गई हूँ कि आप लोगों ने सही बोला था कि जब आपकी इंगेजमेंट होगी तो आप डायरेक्ट ब्लॉग डाल देना। और मैंने पहले से ही काफ़ी चीज़ें बोल दी, भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस डेट को हो रहा है। तो नज़र इज़ रियल, अब मुझे पता लग गया है। तो अपनी खुशियों को ऐसा समेट के रखना चाहिए, ज़्यादा उनको लेके खुश नहीं होना चाहिए। खुश रहो बट अपने तक रहो, ज़्यादा कि आके सबके सामने ये जाहिज़ ना करो कि भाई तुम्हारा ये चीज़ हो रहा है, तुम बहुत हैप्पी हो, फलाना ठिकाना। आप लोगों ने मुझे बहुत समझाया, मैं समझी नहीं, बट कोई नहीं। आप मेरा ब्लॉग देखें। हम जल्दी जल्दी पैकिंग करने में लगे हैं उसके बाद, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी है। एक काम नहीं होता कि बस गिफ्ट पैक करने हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये रखना, वो रखना, यहाँ वो जाना है, वहाँ वो जाना है, रिंग निकालना है, फलाना ढिकाना, मतलब हर एक चीज़। उसके बाद मेरी चूड़ियाँ वगैरह, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो मेरी मम्मी भी गुस्सा ही हो रही थी मुझ पर कि तूने कोई चीज़ ठीक से नहीं रखी, एंड मौके पे आके तुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, बस तेरा यही लगा हुआ है। नेल ऐसे हैं कि भाई ये 1 मंथ आराम से चल जाएंगे, इसलिए मैं इनका पूरा एंजॉय किया हूँ और कुछ नहीं। बट ये है कि मुझे इन्हें निकाल देना चाहिए था, मेरे से काम नहीं हो रहा, इस वजह से मैं नेल्स को भी लेके काफ़ी परेशान हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने नेल एक्सटेंशन कराया, इसलिए बहुत लोगों ने बोला मुझे कि आपने बैक साइड मेहंदी लगवाई, फ्रंट पे नहीं लगवाई। फ्रंट पे मैंने अब लगवा ली है, आप देख लीजिए। बैक साइड ना इसलिए लगवाई क्योंकि रात को लगा रही थी तो मुझे नींद आने लगी थी। मैंने ना दोनों ना बैक साइड लगा दो, फ्रंट मैं कल लगवा लूँगी। ये रखो इसे। इसका मैचिंग करवा पाएंगे। हाँ, कुछ याद रखो। कौन से टेप नहीं, मैंने तो नहीं जानती है। देखा ना
करना ये ग्रीन तो हम देख ले आता एक बार देख लो इधर तो तू भैया के डाल जा ओके पिंक रहेगा ना पिंक इस पे है इसमें ये रहा पिंक ये वाला जो है ना इसमें डालना तो तुम जाए तुमने सब डाल लोकल में बस पिंक उसमें छोड़ेंगे क्या है ठीक है ब्लू तो पिंक पूरे में कभी हमें देखा ये में ठीक है लो ये हो गया सास है मौसी सास तो चुनी नहीं जाता तो गाइज़ आपको मेरा ये ब्लॉग देख के पता लग गया होगा कि इंगेजमेंट के सारे ब्लॉग आप टाइम टू टाइम आपको मिलेंगे। जितना आपने वेट किया उतना नहीं करना पड़ेगा। एंड मैं बार बार सॉरी कहना चाहती हूँ आपसे, बट हमारी पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, सब कुछ हो गया है और आपको तुरंत सारे ब्लॉग मेरे मिलने वाले। बस आप एंजॉय करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए एंड अच्छे कमेंट करिए, आशीर्वाद तो अपना दीजिए। हम लोग यहाँ पे जल्दी पैकिंग करने में लगे हैं क्योंकि बहुत सारे काम ऐसी चीज़ें पहले से सारी चीज़ें डिले हो रही, बट बहुत सारे ऐसे काम है जो हमारे टाइम पे नहीं हो पाते। एक छोटे से फंक्शन के लिए हम लोग इतना परेशान हो गए, ये करना वो करना ये करना, तो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। टाइम ना हम एक चीज़ में ज़्यादा लगाते थे तो ऐसे हम मैनेज नहीं कर पा रहे, सच बताऊँ तो, कि क्या हमें करना है। बस बातों में हमारे टाइम निकल जा रहे हैं, ये चीज़ें करने में निकल जा रही है। पैकिंग में भी हमने इतना टाइम लगा दिया ना, पैकिंग क्या मतलब अच्छे से फोल्ड करके रख रहे थे हम सारी चीज़ें। आपने बोला था कि आपको ये ब्लॉग चाहिए तो मेरे माइंड में आया, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बना लिया। ये सिंदूर के डब्बे ना ऐसे फैले पड़े थे तो इनको साफ़ करके रख रहे थे क्योंकि साड़ियों में लग जाते हैं, फिर पूरा रेड उनका कलर भी ख़राब हो जाएगा, जिस वजह से इनको साफ़ करना था। और ये रखे ना निकल जाते हैं। इस कलर की जगह ये तो वो कलर है वो बंद नहीं हो रहा है क्या एक और दे दो सारा 6-7 ओके तो हाय गाइस, तैयारी तो स्टार्ट हो गई है, आपको दिख गया इस ब्लॉग से। तो अब आपका वेट सारा ख़त्म हो गया। आप ब्लॉग का आनंद लीजिए, बहुत प्यारे कमेंट कीजिए और चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने मेरा ब्लॉग आया होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ना मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े और मुझे भी अच्छा लगे कि भाई मैंने ब्लॉग डाला तुरंत ही इतने सारे कमेंट और इतना भर के प्यार मिल रहा है, उस चीज़ की मुझे कमी नहीं है। तो यही चाहती हूँ और हर क्रिएटर यही चाहता है कि उसके कुछ भी चीज़ें हैं आप लोग उसको बताएं, चाहे वो गलत हो सही हो, आप मुझे ज़रूर बताया करिए जिससे मैं देखकर समझकर मुझे लगे कि हाँ नहीं करना चाहिए। मेरे को एक सीख तो मिल गई है अपने सब्सक्राइबर से कि भाई अपनी चीज़ें उछल के आके सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहिए, जब पूरा कंप्लीट हो जाए तब आपको आके बताना चाहिए। और ये चीज़ मैंने नहीं मानी, उसका अंजाम मेरे को पता ही चल रहा है। तो बस यही कहना चाहती हूँ, भर के प्यार दे, सपोर्ट करे, प्यारे कमेंट करे, मेरा चैनल शेयर करे एंड आपके सामने ही तो आया ही होगा मेरा ब्लॉग, अगर नहीं भी आया तो ढूंढ के देखें। बस यही कहना चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। कभी जाओगे ना यहीं से ले कैसे कलर लेना है लेना है ये कलर लाल हे गाइस, तो हमारी पैकिंग धमाकेदार चल रही है। हमें सारा सामान ऐसे फैला के रखो, दिख रहा आपको, सब कुछ हमने ऐसे बिखेर रखा है बस पैकिंग शैकिंग करने के लिए। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम तो नहीं लग रहा, बस हम कर रहे हैं गाइस। मेरे ऐसे तो मेरा फेस बहुत चमकता है, आज नहीं चमक रहा।